हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग परिवहन के चैप्टर को देख रहे थे जिसमें 75 क्वेश्चन को कवर किया था। उसके आगे क्वेश्चन को आज कवर करते हैं। दोस्तों, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख से प्राप्त लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू मैंगलोर बंदरगाह से कुद्रेमुख से लौह प्राप्त किया जाता है, लौह अयस्क। आगे, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोचिन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। आगे, निम्न में से कौन एक निगमित पत्तन है जिसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन्नोर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोच से घिरा हुआ सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, जो कि डॉल्फिन नोच के आकार का है। आगे, लैगून सदृश बंदरगाह कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारादीप बंदरगाह लैगून सदृश बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता हल्दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस नदी पर स्थित एक नदमुख बंदरगाह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी में। आगे, भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंगल में। आगे, किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाहेज बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ किसके बीच और कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज से नैनी के बीच 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को भारतीय विमानन प्राधिकरण अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नए स्थान पर बिल्कुल नवीन ढंग से किसी नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक की घोषणा कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016 में उड़ान योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे, विश्व की सर्वाधिक लंबाई वाली सबसे ऊंची सड़क सुरंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं जिसे, वह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। आगे, भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NH-66 भारत का पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि सबसे लंबा है। आगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुबली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। आगे, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है वह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज गति वाली ट्रेन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। आगे, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है?
का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नैना शैवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, वह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची सड़क है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेह से मनाली तक जो सड़क गई है वह भारत की सबसे ऊंची सड़क है। आगे, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेह हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंचाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। आगे, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग किस राज्य में है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की सबसे लंबी रेलवे विद्युतीकृत सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने, उन्हें नई तकनीकों से परिपूर्ण करने एवं समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा परियोजना लाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागरमाला परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इस परियोजना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को किया गया। इसकी शुरुआत पीएम मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 2014 में शुरू किया गया और इस परियोजना की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने 25 मार्च 2015 को दे दिया। तो सागरमाला परियोजना के संदर्भ में तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजमार्गों के विकास से प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, वहाँ पे सड़क बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में, उसके बाद सिक्किम में सड़क की लंबाई है अवरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो इसका सही आंसर है 106 का ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा से जवाहर सुरंग गुजरती है। आगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से हजीरा तक राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेलवे जोन दिया गया है, इसका मुख्यालय दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर दिया गया है। ये गलत है। इसके अलावा उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में और दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। तो ये तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में, जो कि यहाँ पे दिया गया था। दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में, जो कि गलत है, यह कोलकाता में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। आगे,
112 का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में है और व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। आगे, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवे के स्लीपर बनाने में साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गलत है। इसके अलावा इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरती है। और आगे, जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी जिसने निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल की सबसे अधिक लंबाई है, उसके बाद कारबुद की, फिर नाथोवाड़ी की, फिर बरदेवादी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। आगे, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। आगे, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, जो कि गलत है। यह विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है। कोचिन प्राकृत पत्तन है, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है और कांडला ज्वारीय पत्तन है। तो ये तीनों सही है और ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता और विशाखापट्टनम का भार कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का विकास किया गया था। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभर इम्पोर्ट कार्गो का उच्चतम भार संभालता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। आगे, पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वह है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। समुद्री बंदरगाह दिया है और राज्य दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे ए का है त्रि अलेप्पी बंदरगाह केरल में है, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में और काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे 2 हो जाए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे, भारत का 13वां बंदरगाह प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में 13वां बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला, जो कि नाना सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज से हल्दिया तक के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो कि सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, जो NW1 के अंतर्गत आता है। आगे, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई भारत का एक खुला सागरीय बंदरगाह है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। शिपयार्ड दिया गया है और राज्य दिया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरल में पड़ता है। गॉर्डन रीच पश्चिम बंगाल में पड़ता होगा। इसका सही आंसर है 137 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गॉर्डन रीच जो है शिपयार्ड वह पश्चिम बंगाल का है। और बी का वन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में है और कोचिन शिपयार्ड केरल में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाना सेवा बंदरगाह, जो कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का 13वां बंदरगाह है और इसे मुंबई के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है और यह सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है। अगला क्वेश्चन है, कंटेनर वाला बंदरगाह है। आगे, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है, मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई लगभग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9.15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, औसत्य मिलान का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीनाम्बकम हवाई अड्डा, जो कि केरल में है, जो गलत है।
इसके अलावा सभी सही है, जो कि नेदिम्बा चेरी हवाई अड्डा केरल में है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा केरल में दिया गया, जबकि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, औसत मिलान का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा सूरत में दिया गया, जो कि गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, औसत मिलान का चयन करें। हवाई अड्डा दिया गया है, उसका स्थान दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागडोगरा हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, जो कि गलत है। बागडोगरा हवाई अड्डा सिक्किम में है। इसके अलावा दावेलुम हवाई अड्डा गोवा में है, राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है और वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में ना होकर यह सिक्किम राज्य में है, बागडोगरा हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, औसत मिलान का चयन करें। हवाई अड्डा और उसका नाम दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, जबकि गलत है। इसके अलावा त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, औसत मिलान का चयन करें। हवाई अड्डा है और स्थान दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई दिया गया, जो कि गलत है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में स्थित है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, जिसे पहले दमदम हवाई अड्डा के नाम से जानते थे, और विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापट्टनम में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने परिवहन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।